नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जाधव। आज एक बार फिर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की चर्चा पूरी राजस्थान में हो रही। अब भर्ती परीक्षा फाइनली पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। अब भर्ती परीक्षा दोबारा से आयोजित होगी। अब सितंबर में इसके आयोजन की पूरी संभावना है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसे दिया जाए। उसे जिसने इस पूरी भर्ती परीक्षा में धांधली का खुलासा किया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, या फिर उसे जिसने बीजेपी सरकार बनने के बाद इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए खूब रणनीति दी, हनुमान बेनीवाल, या फिर उसे जिसने अपनी ही सरकार में भर्ती परीक्षाओं की धांधली को लेकर के सवाल उठाए थे और अजमेर से लेकर के जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी, सचिन पायलट। अब इन तीनों नेताओं के बीच में असमंजस की स्थिति। तीनों के ही समर्थक आपस में अपने अपने नेताओं को इसका क्रेडिट दे रहे। इसका सवाल ये है कि असली क्रेडिट किसे दिया जाए। इसका आज हम इसी पर बात करते हैं। आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मौका केवल उन 3,83,097 अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने पिछली बार लिखित परीक्षा के दोनों पेपर दिए थे। 16 मई से 30 मई 2026 तक अभ्यर्थी अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपडेट किया जा सकेगा। आपको कोई बदलाव करना हो या नहीं कि हर अभ्यर्थी को एडिट मोड में जाकर संशोधन की आवश्यकता नहीं की घोषणा करनी होगी और बायोमेट्रिक सहमति देनी होगी। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द माना जाएगा। आयु आरक्षण और योग्यता का आधार 2021 के आवेदन के समय वाली स्थिति ही रहेगी। इस भर्ती को रद्द करवाने की लड़ाई बहुत लंबी थी। सबसे पहले क्रेडिट जाता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पेपर लीक के सबूत जुटाए और ईडी को बड़ी बड़ी फाइलें सौंपी। सरकार बनने के बाद भी उनका दबाव कम नहीं हुआ। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार बनने के बाद भी लगातार प्रदर्शन जारी रखा और ये सुनिश्चित किया कि मामला ठंडे बस्ती में न जाए। और साथ ही सचिन पायलट का नाम भी अहम है, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष पदयात्रा निकाली थी, उसने इस मुद्दे को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया था। फरवरी 2021 में शुरू हुई इस भर्ती में 859 पदों के लिए खेल रचा गया था। 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट भी आया, लेकिन भ्रष्टाचार की गूंज इतनी तेज थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 4 मई को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस भर्ती को रद्द रखने का फैसला किया। अब सितंबर 2026 में फिर से वही कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही वो शख्स है जिन्होंने भर्ती परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया, और न सिर्फ मुद्दा उठाया बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसके पुख्ता सबूत भी ईडी को सौंपे थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला खुला। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस मामले का खुलासा नहीं करते, सबूतों की कॉपी ईडी को नहीं सौंपते, तो जाहिर सी बात है तब इतने बड़े भ्रष्टाचार का और इतने पेपर लीक में जो धांधली हुई उनका खुलासा कभी नहीं हो पाता। हनुमान बेनीवाल ने भी मेहनत कम नहीं की। उन्होंने जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद शहीद स्मारक पर कई दिनों तक धरना दिया था। हनुमान बेनीवाल ने भी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की, और न सिर्फ तब बल्कि अब भी वो लगातार सोशल मीडिया पर यही कहते नजर आ रही हैं कि हमारी वजह से भर्ती परीक्षा रद्द हुई। सचिन पायलट ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक जरूर इसे सचिन पायलट की मेहनत का नतीजा बता। अब आपको क्या लगता है, असली क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने इसका खुलासा किया, हनुमान बेनीवाल को, या फिर सचिन पायलट को? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।